to start with extrahepatic biliary apparatus. We have to introduce to the apparatus. This apparatus consists of right and left hepatic duct, common hepatic duct, gallbladder, cystic duct, and then bile duct. Right and left hepatic duct join to form common hepatic duct, which joins cystic duct from the gallbladder and forms the common bile duct. Common bile duct joins the pancreatic duct and opens in the second part of the duodenum at the major duodenal papilla, from where it is controlled by the sphincter of Oddi, forming the right and left hepatic ducts. राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स जो हैं वो हमारे पास पोर्टा हेपेटिस के लेवल से राइज करती हैं, राइट और लेफ्ट लोब ऑफ लिवर से, और फिर ये हमारे पास जो हैं पोर्टा हेपेटिस में पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक डक्ट्स के साथ रन कर रही होती हैं। हेपेटिक डक्ट जो है उसकी लेंथ होती है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। हमारे पास कॉमन हेपेटिक डक्ट इन दोनों की फ्यूजन से बनती है और ये हमारे पास एक्यूट एंगल पे हमारे पास सिस्टिक डक्ट को ज्वाइन करती है, ठीक है, और हमारे पास बना देती है बाइल डक्ट। उसके बाद हमारे पास एक्सेसरी हेपेटिक डक्ट्स भी हो सकती हैं। एक्सेसरी हेपेटिक डक्ट्स की बात करें तो वो हमारे पास ओपन करती हैं इनटू सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट कौन सी है, ये वाली, इनटू द गाल ब्लैडर डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा कॉमन हेपेटिक डक्ट में ओपन कर सकती हैं और बाइल डक्ट में ओपन कर सकती हैं। कोई भी जो इसका पूरा पाथवे है कॉमन हेपेटिक डक्ट में भी ओपन कर सकती है, सिस्टिक डक्ट में भी, गाल ब्लैडर में भी और बाइल डक्ट के अंदर भी ओपन कर सकती हैं। एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो हमारे पास कोलिसिस्टेक्टमी, यानी कि जब हम गाल ब्लैडर को रिमूव करें तो हमने ये देखना है कि कोई एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट ना हो जिसकी वजह से ऊजिंग ऑफ बाइल होती रहे, वो नहीं होनी चाहिए। गाल ब्लैडर की बात करें, गाल ब्लैडर पीयर शेप्ड ऑर्गन है जो कि हमारे पास इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर पे लोकेटेड है इन द गाल ब्लैडर फोसा। ये हमारे पास जो है ये गाल ब्लैडर है, इसका फंडस होता है जो कि इंफीरियर सरफेस से नीचे वाला एरिया है। फिर बॉडी है जो कि गाल ब्लैडर फोसा में लोकेटेड है। उसके बाद नेक है जो कि हमारे पास पोर्टा हेपेटिस वाली जगह पे है। फंडस जो है वो हमारे पास 9th कॉस्टल कार्टिलेज पे रेगलाइट। बॉडी जो होती है गाल ब्लैडर की वो हमारे पास गाल ब्लैडर फोसा के अंदर लाई करती है। अब इसके जो हमारे पास सुपीरियर सरफेस है ना बॉडी की, वहाँ पे पेरिटोनियम नहीं होती, जबकि इन्फीरियर सरफेस पे पेरिटोनियम होती है। नेक की बात करें तो नेक जो है वो अपर एंड ऑफ गाल ब्लैडर के ऊपर प्रेजेंट होती है और हमारे पास पोर्टा हेपेटिस के राइट एंड के नियर सिचुएटेड होती है और ये कॉन्टीन्यूस हो जाती है एज सिस्टिक डक्ट। आगे जाके सुपीरियरली नेक को जो है हमारे पास नेक लिवर से अटैच होती है बाय रोलर टिश्यूज़ जो कि सिस्टिक वेसल के अंदर, जिसमें सिस्टिक वेसल इम्बेडेड होती हैं। इन्फीरियरली जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से होती है और इसकी जो पोस्ट्रोमीडियल वॉल है ना नेक की, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे एक पाउच बनता है जिसका नाम है हार्टमैन पाउच। हार्टमैन पाउच कॉमन साइट है गाल स्टोन जहाँ पे हमारे पास लॉज कर सकते हैं। अब ये हार्टमैन पाउच कहाँ, ये हमारे पास है नेक ऑफ गाल ब्लैडर जहाँ पे हमारे पास हार्टमैन पाउच बन रहा है। ये एक मोस्ट ऑफन लोकेशन है गाल स्टोन्स की जहाँ पे गाल स्टोन्स लॉज कर सकते हैं। इसके बाद एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का नाम है कैलेट्स ट्रायंगल। कैलेट्स ट्रायंगल कैसे बनती है, हमारे पास राइट साइड से, साइड्स को छोड़ो दफ़ा हमारा गोला, एक साइड से हमारे पास आएगी सिस्टिक डक्ट और दूसरी साइड से आएगी हमारे पास हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, और ऊपर से आएगा लिवर। इससे हमारे पास बनेगी कैलेट्स ट्रायंगल। कैलेट ट्रायंगल हमारे पास इसके कॉन्टेंट्स की बात करें तो सिस्टिक नोड होती है और आर्टरी होती है, सिस्टिक आर्टरी होती है जो कि राइट हेपेटिक की ब्रांच है। इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास बहुत सी हमारे पास राइट हेपेटिक आर्टरीज की सेगमेंटल एबरेंट आर्टरीज बन जाती हैं और यहाँ पे हमारे पास अगर हम कोलिसिस्टेक्टमी करें तो ऊजिंग ऑफ बाइल हो सकती है इस एरिया में जो कि कैलेट ट्रायंगल का एरिया है। अब हमारा फंक्शन क्या है, गॉल ब्लैडर के स्टोर करता है बाइल को, उसके अलावा इसको रिलीज़ कराता है ड्यूडेनम में जब ये रिक्वायर होता है। उसके अलावा ये हमारे पास कंसनट्रेशन कराता है बाइल की, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करा के। उसके बाद हमारे पास नॉर्मल गॉल ब्लैडर जो है वो हमारे पास बाइल सॉल्ट्स और बाइल कंपाउंड्स, कोलेस्ट्रॉल कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करता है ताकि बाइल सॉल्ट्स बनाएं। उसके बाद हमारे पास ये जो बाइल सॉल्ट्स है इनका पावरफुल सॉल्वेंट एक्शन होता है, ये रेगुलेट करते हैं प्रेशर ऑफ बिलियरी सिस्टम, डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन करके। सिस्टिक डक्ट की बात करें, सिस्टिक डक्ट हमारे पास गाल ब्लैडर से आगे ये जो गाल ब्लैडर की नेक कंटिन्यू होती है वो सिस्टिक डक्ट होती है, 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है।
ये जो नेक से कॉन्टिन्यूस हो के ये एक्यूट एंगल पे हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट बन रही है बाय कंबाइनिंग विद कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट की ये सिस्टिक डक्ट की बात करें तो इसकी जो वॉल होती हैं वो म्यूकस जो होती है वो क्रिसेंटिक फोल्ड्स बनाती हैं, जिससे हमारे पास वॉल ऑफ हेस्टर बनते हैं। इसकी कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है। बाइल डक्ट की बात करें, बाइल डक्ट हमारे पास हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट के यूनियन से बनी है। बाइल डक्ट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, सुप्राड्यूडिनल जो कि ड्यूडेनम से जो इसके फ्री मार्जिन में होते हैं लेसर ओमेंटम के, उसके अलावा इंट्राड्यूडिनल, इंफ्राड्यूडिनल और रेट्रोड्यूडिनल, इंफ्राड्यूडिनल एंड इंट्राड्यूडिनल। सुप्राड्यूडिनल पार्ट की बात करें तो इसके हमारे पास आगे वाली साइड पे आ जाता है। अब ये फ्री मार्जिन ऑफ उसमें लेसर ओमेंटम में तो इसके आगे वाली साइड पे लीवर आता है, पीछे पोर्टल वेन आता है और साइड पे एपिप्लोइक फोरामिन, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आती है हिपैटिक आर्टरी। जो हमारे पास ये तीनों चीज़ें जो है ये उसकी कंटेंट्स हैं लेसर ओमेंटम के फ्री मार्जिन के। रेट्रोड्यूडिनल की बात करें तो इसका जैसे रेट्रोड्यूडिनल पार्ट था उसका पोर्टल वेन का, उसकी तरह ही हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है एंटीरियरली हमारे पास आएगा फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, पोस्टीरियरली आएगा इंफीरियर वेना केवा और लेफ्ट साइड पे आएगा गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। लेफ्ट साइड पे ये जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी थी ये पोर्टल वेन के एंटीरियर रिलेशन में आ रही थी। उसके बाद इसका है रेट्रोड्यूडिनल इंफ्राड्यूडिनल पार्ट। इंफ्राड्यूडिनल पार्ट में सेम रिलेशन है, हेड ऑफ पैंक्रियास एंटीरियरली आता है, इंफीरियर वेन केवा पोस्टीरियरली आता है। इंट्राड्यूडिनल पार्ट जो है वो दो डक्ट्स बनाते हैं। दो डक्ट्स जो हैं वो हमारे पास कौन कौन सी बनती हैं, एक हमारे पास डक्ट ये जो बाइल डक्ट आ रही है, एक हमारे पास पैंक्रियाटिक डक्ट आ रही है। यहाँ पे आके ये कॉमन जहाँ पे बन रहे हैं वहाँ पे हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला एक डायलेटेड पार्ट है जहाँ पे ये दोनों ड्रेन कर रही हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी होता है। ये मेजर ड्यूडेनल पेपला वाले लेवल पे हमारे पास 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल टू पाइलोरस एक एरिया होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइल जो है वो ड्यूडेनम के अंदर आ जाएगी। स्फिंक्टर्स की बात करें तो हमारे पास स्फिंक्टर 3 तरह के हैं। एक हमारे पास ये है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन या फिर स्फिंक्टर कोलिडोकस जो कि बाइल डक्ट का स्फिंक्टर है। उसके बाद एक पैंक्रियास का स्फिंक्टर है, उसका नाम है हमारे पास स्फिंक्टर पैंक्रियाटिकस, और एक हमारे पास कॉमन स्फिंक्टर है जिसको हम स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई कहते हैं या फिर स्फिंक्टर एम्पोला कहते हैं जो कि मेजर ड्यूडेनल पेपला पे होता है। इसके बाद हमारे पास बात करें इसकी ब्लड सप्लाई की तो हमारे पास कौन कौन सी है, सिस्टिक आर्टरी जो कि राइट हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच है। उसके अलावा हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी जो कि हमारे पास कॉमन हिपैटिक की ब्रांच है, और सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडिनल की कुछ ब्रांचेस हैं वो हमारे पास वो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक जो हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडिनल उससे आते हैं राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, और दूसरी आती है सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडिनल। तो अब कौन कौन सी होगी, सिस्टिक और पैंक्रियाटिक और ड्यूडिनल। मेनली सिस्टिक आ रही है राइट हिपैटिक से और पैंक्रियाटिक को सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आ रही है हमारे पास कॉमन हिपैटिक से, कॉमन हिपैटिक की गैस्ट्रोड्यूडिनल से। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो सिस्टिक वेन जो है वो पोर्टल वेन में ड्रेन करती है, जो हमारे पास अपर गॉल ब्लैडर टोटल सुपीरियर सरफेस जो होती है वो हमारे पास लिवर में एंटर करती है और वो हिपैटिक वेन में ड्रेन करती है। कुछ जो है वो सिस्टिक वेन के थ्रू पोर्टल वेन में ड्रेन करती है और कुछ डायरेक्टली बाइल डक्ट जो है वो डायरेक्टली पोर्टल वेन में ड्रेन करती है। लिम्फेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे सिस्टिक नोड होगी और हमारे पास ये जो है सिस्टिक नोड ये कोलिसिस्टाइटिस जब गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम होता है तो हमारे पास ये कॉन्स्टेंटली इनलार्ज हो जाते हैं। नर्व सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे सिस्टिक प्लेक्सिस बनेगा। सिस्टिक प्लेक्सिस जो है वो हिपैटिक प्लेक्सिस से इसके अंदर हमारे पास राइट और लेफ्ट वैगस आएंगे, सीलियक प्लेक्सिस आएगा, हिपैटिक प्लेक्सिस आएगा। अब इसमें हमारे पास पेन जो होती है गॉल ब्लैडर की कोलिसिस्टाइटिस में। इसके अलावा सिम्पैथेटिक जो है वो T7 से T9 सेगमेंट है। अगर वैगस के थ्रू रेफर्ड पेन होगा तो वो एपिगेस्ट्री में होगा, अगर हमारे पास सिम्पैथेटिक के थ्रू होगा तो हमारे पास इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला पे होगा, और अगर हमारे पास फ्रैनिक के थ्रू होगा तो राइट शोल्डर पे गॉल ब्लैडर का पेन होगा। कोलिसिस्टाइटिस जो होता है ना उसको हम कैसे डिटरमिन करते हैं, मर्फी साइन से। मर्फी साइन कैसे हम करते हैं, मर्फी साइन में हम क्या करते हैं, फिंगर्स प्लेस करते हैं जस्ट बिलो द कोस्टल मार्जिन, 9th कोस्टल कार्टिलेज के नीचे, और फिर हम जो हैं पेशेंट को कहते हैं इंस्पिरेशन करें। जब वो इंस्पिरेशन करता है तो उसको इतनी शदीद पेन होती है कि उसको सांस आना बंद हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मर्फी साइन पॉजिटिव। मर्फी साइन पॉजिटिव आता है हमारे पास कोलिसिस्टाइटिस वगैरह के अंदर। कोलिलिथियासिस होता है हमारे पास गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बन जाना,
ये स्टोन जो है वो मर्फी साइन इसका डायग्नोस्टिक वैल्यू है। यहाँ पे स्पास्मोडिक पेन होती है, इसके लिए 4 F होते हैं। फैट बहुत ज़्यादा हो, कोई फर्टिलिटी फीमेल और 40, ये चारों F जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोलीलिथियासिस या फिर कोलिसिस्टाइटिस के लिए। अब इसको रिमूव करने के लिए हम कोलिसिस्टेक्टमी परफॉर्म करेंगे। कोलिसिस्टेक्टमी मेनली जो है वो हमारे पास अब लेप्रोस्कोपिक आ गई है। उसके अलावा ये जो है गाल ब्लैडर को जो इन्फ्लेमेशन होती है वो ड्यू टू टाइफाइड फीवर की वजह से भी हो सकती है, यहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू की इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा हमारे पास गाल स्टोन जो बने हैं वो हमारे पास ड्यूडिनम को भी ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे अगर पास करके तो इलियोसिकल जंक्शन जो है वो नैरो होता है। कैलेट्स ट्राइंगल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो इंट्राहेपेटिक भी हो सकती है, एक्स्ट्राहेपेटिक भी हो सकती है। इंट्राहेपेटिक जो है वो हमारे पास गाल स्टोन बाइल डक्ट को ब्लॉक करेंगे और कैंसर हेड ऑफ पैंक्रियास का भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। और ड्यूडिनम में अगर नहीं जाएंगे तो फीसिस का कलर जो होता है वो लाइट कलर हो जाएगा, क्योंकि बाइल पिगमेंट ड्यूडिनम तक नहीं पहुँचेंगे। और जो हमारे पास यूरिन है उसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। ये कोलिलिथियासिस की एक पिक्चर है जिसके अंदर गाल स्टोन्स बने हैं और ये रेफर्ड पेन की साइट है। एपिगैस्ट्रियम में वैगस नर्व के थ्रू, इधर सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू T7 से T9 तक सेगमेंट, और इधर हमारे पास जो है फ्रेनिक नर्व के थ्रू।